पढ़ेंगे। ग्रामर में पहला पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग जो हम बोलते हैं और जिसका हमारा कोई बोलने से अर्थ निकल जाता है वही हमारा सेंटेंस है। साधारण शब्दों में आइए पढ़कर समझते हैं। सेंटेंस वाक्य प्रायः हम बोलने या लिखने के जो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जब इन शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ये पूर्ण भाव यथार्थ प्रकट करते हैं, जिन्हें हम वाक्य कहते हैं। मीन्स जब हम बोलते हैं या शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित किया गया हो और उससे कोई पूर्ण स्पष्ट अर्थ निकलता हो, वही हमारा सेंटेंस है। जैसे राहुल इज़ माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है। इस सेंटेंस से पूरा अर्थ निकल रहा है ना, राहुल मेरा ब्रदर है। दूसरा, ही गोज़ टू मार्केट, वह मार्केट जाता है, वह मार्केट जाता है। ये सेंटेंस पूरा हुआ ना। वर्ड्स का जो समूह हमारे अर्थ को स्पष्ट करे, जो हम कहना चाहते हैं, हमारा पूरा सेंटेंस जिसकी सामने वाले की समझ में आए, वही हमारा सेंटेंस है। मीनू इज स्वीट गर्ल, मीनू प्यारी लड़की है। ऋषभ प्लेस गिटार, ऋषभ गिटार बजाता है। दे हैव विजिटेड द ताजमहल, वे ताजमहल देखने गए थे। इस सेंटेंस में इसमें वर्ड्स हैं जैसे दे हैड विजिटेड द ताजमहल, ये सारे वर्ड्स, इनको व्यवस्थित किया गया है और व्यवस्थित करके जो इसका अर्थ निकलता है वही हमारा सेंटेंस है। अब सेंटेंस के दो भाग होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के दो भाग आपने पढ़ा होगा। हर सेंटेंस के दो भाग हैं। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के दो भाग होते हैं, एक जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, दूसरा जो कुछ कहा जाता है। अतः मीन्स किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, जैसे जिसके बारे में हम बात करते हैं और जो कुछ भी बातें हम करते हैं, ये दो भाग हो गए, जिसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हैं। हिंदी में कर्ता, सब्जेक्ट हमारा कर्ता या उद्देश्य है और प्रेडिकेट जो है वो हमारा विधेय है। तो सब्जेक्ट के बारे में पहले देखते हैं। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे रामा डांसेस ग्रेसफुली, डांसेस ग्रेसफुली कौन कर रहा है? रामा कर रही है ना, तो रामा हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें देखिए हेमंत राइट्स लेटर, हेमंत एक लेटर लिखता है, तो हेमंत लिखता कौन है? लिखता एक लेटर है, लिखता कौन है? हेमंत। हेमंत हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता या उद्देश्य है। प्रेडिकेट भी देखते हैं इसी तरह से। वाक्य में जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है वही हमारा प्रेडिकेट है। जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल। किरण कॉल्ड हिम, किरण कॉल्ड हिम, तो किरण तो सब्जेक्ट है, कॉल्ड हिम जो है वो हमारा प्रेडिकेट है, विधेय है। रोहन प्लेस फुटबॉल, रोहन सब्जेक्ट, प्लेस फुटबॉल आपका प्रेडिकेट है। इस प्रकार से एक साधारण शब्दों में ये जान लीजिए कि प्रेडिकेट, पहले सब्जेक्ट को छांट लीजिए, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष जो भाग हैं वो हमारे प्रेडिकेट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में देखते हैं, एक्सरसाइज हमसे कह रही है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और राइट देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उसमें आप छांटिए, निकालिए। इसको आप होमवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। जैसे आप लोग छांटते हैं, विजय इज पेइंग होमेज टू कंट्री, तो जैसा साधारण शब्दों में ही कहा गया था कि विजय को जो सब्जेक्ट है उसको छांट लीजिए, बाकी जो सेंटेंस हैं आपके वो आपके प्रेडिकेट में जाएंगे। सी इज चार्मिंग लेडी, सी वाह, वो तो सब्जेक्ट निकल गया ना। इज़ अ चार्मिंग लेडी, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। वीर हैज़ गॉट मच वेल्थ, वीर सब्जेक्ट हो गया, हैज़ गॉट मच वेल्थ, ये आपका प्रेडिकेट में आता है। सी कुड नॉट पार्ट विद हर असेट, सी कुड नॉट पार्ट, देखिए इसमें सी भी इसमें आ गया, आपका सब्जेक्ट हो गई, बाकी पार्ट आपके प्रेडिकेट हो गए। बी है एन इनडोमिनेबल स्ट्रेंथ, बी भी आपका क्या हो जाता है? ये सब्जेक्ट है, बाकी आपका प्रेडिकेट। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं। ये आपका सब्जेक्ट जब छट जाता है तो प्रेडिकेट, देखिए आपका सेंटेंस कितना लंबा जा रहा है, तो अकेले ये जो है प्रेडिकेट नहीं है, प्रेडिकेट के भी पार्ट है ना, तो इसमें भी आपका डिवाइडिंग है। इसको आगे वाले पार्ट में पढ़ाएंगे। बाकी एक्सरसाइज आप लोग देखकर अपने मन से थोड़ा सा कीजिए और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। बाय।